गवर्नमेंट अलर्ट फॉर ऑल केस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी अभी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा समूह ग्रुप के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनो टाइपिस्ट शीघ्र लेखक व अन्य समकक्ष पदों की भर्ती हेतु जो है विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जिसका आप ऑफिशियल वेबसाइट व्यापम की जो वेबसाइट है उस पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ हम आपको इसके बारे में जो ज़रूरी जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या मेन जानकारी इसमें रहने वाली है। तो सबसे पहले जानते हैं आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो रहने वाली है 4 फरवरी 2025 और इसकी जो अंतिम तिथि है वो रहने वाली है 18 फरवरी 2025। यदि आपके आवेदन में कोई गलती हो जाती है तो आप उसको सुधारने के लिए 4 फरवरी 2024 से और 23 फरवरी 2024 तक उसमें सुधार कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं परीक्षा शुल्क। तो परीक्षा शुल्क जो है सीधी भर्ती और संविदा पद सभी के लिए जो है सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जो 500 रुपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, दिव्यांगजन जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए जो है 250 रुपये रहेगी। इसके अतिरिक्त यदि आप MP ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर दुकान पर जाकर जो फॉर्म भरेंगे तो आपको 60 रुपये इसमें अलग से देना होगा, जो इसके साथ ही चार्ज जुड़कर आपका फीस कटेगी। यदि आप अपने घर पर खुद ही सिटीज़न लॉगिन के माध्यम से फॉर्म भरते हैं तो आपको इसमें जो है 20 रुपये ऐड करके देने होंगे। इसके बाद जानते हैं ऑनलाइन परीक्षा पद्धति, समय सारणी, यानी कितने बजे से पेपर रहने वाला है। तो जो है दिनांक जो है 30 मार्च 2025 से जो है पेपर प्रारंभ हो जाएंगे और इसमें 2 पालियों में पेपर होंगे, प्रथम और द्वितीय। प्रथम पाली का जो है रिपोर्टिंग टाइम है जो है 7 बजे से 8 बजे के बीच आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। उसके बाद 8:50 से 9 बजे तक जो 10 मिनट का टाइम है वो आपको निर्देश पढ़ने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे तक आप अपने क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। ऐसे ही दूसरी पाली में आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 1 बजे से 2 बजे तक रहेगा और जो निर्देश पढ़ने के लिए टाइम रहेगा वो 10 मिनट का 2:50 से 3 बजे तक रहेगा। इसके बाद आप जो है उत्तर अंकित करने का समय दिया गया है पेपर सॉल्व करने के लिए 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे का। इसके बाद बात करते हैं ये कौन सी श्रेणी के पद रहने वाले हैं। तो जैसे इस लिखा है इसमें सेवा ग्रुप 4, इसके अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनो टाइपिस्ट, शीघ्र लेखक और अन्य पदों की सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु संयुक्त परीक्षा 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो श्रेणी दी है वो तृतीय वर्ग श्रेणी के जो पद रहने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं इसमें ऑनलाइन पद्धति में कितने विषय और क्या क्या रहने वाला है। तो इसमें समूह ग्रुप 4 का जो एक पेपर है वो एक पेपर होगा। इसमें जो कुल अंक 100 होंगे और इसमें जो प्रश्न पत्र उसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य अभिरुचि रहेंगे। इसके कुल अंक 100 रहेंगे। इसके बाद देखते हैं अब देखते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है। पात्रता, इसमें देखिए पात्रता की शर्तें यथा शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक अर्हता है। जैसे अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक अर्हता धारण करना होगा। जैसे लिखा है यहाँ पर सहायक वर्ग 3 स्टेनो टाइपिस्ट, शीघ्र लेखक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT ऑपरेटर ऐसे पदों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता होनी अनिवार्य है। जैसे सबसे पहले उसको 10+2 हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए। दूसरा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के अनुसार जो है CPCT का पास होना जरूरी है। उसके बाद दिया गया है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 वर्ष का डिप्लोमा, UGC मान्यता प्राप्त या मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, ये आपके पास कंप्यूटर के 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा जो है CPCT में आपकी जो है हिंदी टाइपिंग 20 शब्द प्रति मिनट अथवा विभाग की मांग अनुसार अंग्रेजी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट की गति होना चाहिए, जो जैसा भी विभाग द्वारा
मांगा जाए। यदि हिंदी टाइपिंग मांगी जाती है तो आपको हिंदी टाइपिंग पास होना चाहिए CPCT में। यदि इंग्लिश मांगी जाती है तो आपको इंग्लिश टाइपिंग पास होना चाहिए। इसके बाद आगे देखते हैं कितने पद या क्या दिया हुआ। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आयु सीमा जो रहने वाली है वो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनकी इस आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलाकर 45 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी संशोधन जो लागू होंगे वो होंगे। आयु सीमा की गणना जो है 1 जनवरी चालू वर्ष का अर्थात 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाएगी। यहाँ शायद ये गलत लग रहा है क्योंकि चालू वर्ष अभी 1 जनवरी 2025 होना चाहिए। चलो देखते हैं आगे। नीचे भी वही दिया हुआ है, चलो देख लेते हैं। ऐसी अभ्यर्थी की आयु की गणना 1 जनवरी 2024 निर्धारित की गई, यानी 2024 से आयु की गणना करने वाले हैं शायद। चलिए आगे देखते हैं। ये तो वही है 5 वर्ष की छूट 45 वर्ष तक। इसके बाद आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कितने पद हैं। तो विभागवार यहाँ पर पदों की विवरण दिया गया है, जिसको आप यहाँ स्क्रॉल करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्टेनोग्राफर साई ग्रेड 3, साई ग्रेड 3, कोडिंग क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क, स्टेनोग्राफर, रिसेप्शनिस्ट और स्टाइपिस्ट। यहाँ कुक ग्रेड 2, कुक ग्रेड 3, टेलीफोन ऑपरेटर, डॉक्यूमेंटलिस्ट, ऐसे अलग अलग तरह के 2-3 तरह के जो है पद दिए गए हैं अलग अलग विभाग में। ये इधर विभाग दिया गया है, विभाग का कोड दिया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन इसमें टोटल कितने पद रहने वाले हैं। तो सभी को मिलाकर टोटल यहाँ पर 48 जो विभाग हैं, 48 विभागों की वैकेंसी निकली हुई है। इसमें टोटल पद रहने वाले हैं 861 पदों पर जो है भर्ती होगी। इसके बाद देखते हैं विभागवार रिक्त पदों की आरक्षण तालिका। यहाँ पर जो है विभागवार कितने पद कितने कौन सी कैटेगरी के हैं वो दिया गया है, और उसके नीचे यहाँ पर उस पद के लिए योग्यता दी गई है। यहाँ पर अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता रखी गई है। जैसे किसी में CPCT का मांगा गया है, किसी में CPCT सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उस पोस्ट की शैक्षणिक अर्हता ज़रूर देख लें कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। ये सबके नीचे वैसे दी हुई है। ऐसे साई ग्रेड 3 की बात करते हैं तो साई ग्रेड 3 में जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय IS सेकंड यानी 10+2 और उसके साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 1 वर्ष का जो है डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विज्ञान प्रौद्योगिकी द्वारा यानी CPCT का जो है इसमें मांगा गया है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर साई ग्रेड 3, इसी में भी ये भी मांगा गया है। स्टेनोग्राफर की बात करते हैं। स्टेनोग्राफर में 10+2 यानी 12वीं 1 साल का जो है डिप्लोमा और मध्य प्रदेश शासन कंप्यूटर यानी CPCT भी मांगी गई है, और मान्यता प्राप्त संस्था परिषद से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, यानी स्टेनोग्राफर के लिए जो है शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र मांगा गया है। ऐसे सभी के लिए यहाँ पर इनके नीचे जो है सभी की जो है योग्यता दी गई है। अब चलिए आगे देखते हैं और क्या दिया है इसमें नीचे। बात करते हैं खंडसा। यहाँ पर देखिए फिर से दिया गया है खंडसा में आवेदन पत्र भरने की समयावधि प्रारंभ 4 फरवरी से अंतिम दिनांक 18 फरवरी। भरने के लिए कुल 15 दिन का टाइम दिया गया है, और जो है संशोधन 4 फरवरी से 23 फरवरी तक 20 दिन आप कहीं कभी भी संशोधन कर सकते हैं 23 फरवरी तक। ये पेपर का दिया है 30 मार्च से प्रारंभ होंगे, 2 पालियों में होंगे, कुल अवधि 2 घंटे रहेगी। इसमें रिपोर्टिंग समय यहाँ पर टोटल टाइम ही दिया है 9 बजे से 11 बजे तक, और 3 बजे से 5 बजे तक जो है एग्ज़ाम होगी। और अंक यहाँ दिए हुए 100 नंबर का पेपर होगा, जो है एक ही होगा, एक पाली में एक पेपर होगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर फीस की। तो प्रश्न पत्र 1 है तो उसके हिसाब से जनरल के लिए 500 और SC ST OBC और अदर मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए जो है 250, और ये कियोस्क के माध्यम से भरने पर 60 रुपये, कियोस्क के माध्यम से ना भरने पर 20 रुपये
ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर संशोधन के लिए जो है आवेदन पत्र के प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर 20 रुपये शुल्क रहेगा और आवेदन पत्र के प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर पोर्टल शुल्क 40 रहेगा, यानी ऐसे करके आपको 60 रुपये कुछ ऐसा उसमें संशोधन का कटेगा। इसके बाद बात करते हैं मुख्य चीज़ जो दी गई है उसमें परीक्षा शहर जो है 13 परीक्षा शहर दिए हैं, जैसे बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, उज्जैन, सीधी, सतना, सागर, रीवा और रतलाम। इन 13 जिलों में जो है इसका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद देखते हैं आगे उन्होंने परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश है तो कोई काम की नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं अब परीक्षा में जो है प्रश्न पत्र में क्या क्या आएगा। तो ये तो वही दिया है, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, सामान्य कंप्यूटर और सामान्य अभिरुचि, यानी सभी सब्जेक्ट सामान्य दिए गए हैं और 100 अंक का एग्ज़ाम होने वाला है। और बाकी ये भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वयं के खाता जिनको जो आने जाने का खर्च मिलता है उसका ये फॉर्म दिया गया है। तो ये तो थी मध्य प्रदेश व्यापम द्वारा ग्रुप 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट लेखक अन्य पदों की भर्ती व सीधी भर्ती का जो विज्ञापन जारी किया गया उसकी जानकारी। तो दोस्तों ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी प्रकार की जानकारी, सभी प्रकार की वैकेंसीज़ की जानकारी यहाँ पर जो है प्राप्त होती। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली नई वैकेंसीज़ या कोई गवर्नमेंट से संबंधित न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए